एवरीवन, आज हम लोग सुपर इलिवेशन का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कल आप लोगों ने पढ़ा होगा सुपर इलिवेशन के बारे में, उसके फॉर्मूले के बारे में, इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन के बारे में, उसके बाद डिजाइन ऑफ सुपर इलिवेशन के बारे में। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी अगर आप कहीं से क्वेश्चन उठाते हैं तो उसको बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैलकुलेट द अलोवेबल स्पीड ऑन ए हॉरिजेंटल कर्व ऑफ रेडियस 180 मीटर, एज्यूम द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन एज 0.15 एंड मैक्सिमम सुपर इलिवेशन ऑफ 1/15। 1/15 मतलब रेट ऑफ सुपर इलिवेशन दिया होता है, इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1/15 है यानी E इजकल टू 1/15, इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.067 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं इसको करके। हम एक बार देख रहे थे 1/15 तो आ रहा है 0.0666, यानी उसको हम 67 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है आपका 180 मीटर, 180 मीटर दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन की बात करें, एफ की बात करें तो 0.15 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। स्पीड की बात कर रहा है कि स्पीड आपका क्या होगा। तो यहाँ पे हम स्पीड आप किस में निकालना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अगर आप किलोमीटर पर आवर में चाहते हैं तो फार्मूला लगाइएगा E + F इजकल टू V²/127R, है ना। अगर आप मीटर पर सेकेंड में चाहते हैं तो फार्मूला लगाइएगा E + F इजकल टू V²/GR। तो दोनों में देख लीजिएगा आप कौन सा निकालना चाहते हैं। चलिए, हम किलोमीटर पर में आवर में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे E + F इजकल टू V²/127R। क्लियर। अब यहाँ पे हमको सारा वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है 0.067 प्लस 0.15 इजकल टू V²/127R। R का वैल्यू कितना है 180 मीटर। तो यहाँ से V² का वैल्यू क्या आ जाएगा, V² का वैल्यू आ जाएगा, गुना कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, यानी 127 गुने 180 इंटू ये 0.067 प्लस 0.15 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 0.2166, ठीक है। इसको गुना कर दीजिएगा 180 इंटू 127, आ रहा है आपका V² इजकल टू 4953, ठीक है। तो V इजकल टू कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर लेते हैं, तो V² इजकल टू हो जाएगा, अंडर रूट कर लेंगे तो अंडर रूट 4953, इसको अंडर रूट वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट इतना आंसर 70.39 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही निकालना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The radius of a horizontal curve is 240 meter. The design speed is 80 km per hour. Assuming the coefficient of lateral friction is 0.15. Calculate the super elevation is full lateral friction is assumed. जब आप lateral friction ले रहे हैं तो super elevation की वैल्यू क्या होगी। द इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन भी पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में। इफ द प्रेशर जो है इनर और आउटर व्हील का क्या हो, सेम हो, इक्वल है, तो उस केस में एंड ऑल्सो कैलकुलेट, तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन निकालेंगे। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ नो सुपर इलिवेशन प्रोवाइडेड। तो चलिए इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में आते हैं हम लोग, गिवन डाटा। तो यहाँ पे क्या है आपका R का वैल्यू सबसे पहले दिया हुआ है 240 मीटर। उसके बाद आते हैं V के वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन की बात करें तो 0.15। अब आते हैं उसके बाद हम लोग सुपर इलिवेशन निकालते हैं पहला क्वेश्चन में। सुपर इलिवेशन तो E + F इजकल टू V²/127R वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। E का वैल्यू हमको तो निकालना ही है, F का वैल्यू 0.15 दिया हुआ है, V² का वैल्यू 80 का होल स्क्वायर बटा 127, R का वैल्यू कितना है 240। अब इसका पहले कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ऐसा करते हैं E + 0.15 प्लस में तो उधर भेज देते हैं माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर अब बटा 127 इंटू 240 और माइनस 0.15। तो पहले तो ये जो स्क्वायर है उसका, तो 80 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है 127 गुने 240,
ये आ रहा है आपका 0.2099, तो हम उसको लिख देते हैं 0.21 लिख देते हैं माइनस 0.15। अब इसका घटा लेते हैं माइनस 0.15, तो आ रहा है 0.59, यानी हम 0.6 लिख दे, 0.6 0.5997, तो हम उसको 0.06 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सुपर इलिवेशन का वैल्यू आ गया आपका 0.006। ठीक है, इट इज ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन में एफ का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डिनोट करते हैं। उसके बाद बोला था हमको क्या निकालने के लिए, सुपर इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन। तो इसे निकालने के लिए क्या होता है, एफ का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ई प्लस एफ इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। अब यहाँ पे तो एफ तो 0 होगा, तो बचा क्या, ई इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। अब यहाँ पे पुट कीजिए 80 का होल स्क्वायर और 127R, आर का वैल्यू 240 था ना, तो 240 पुट कर देंगे। तो ये तो वैल्यू हमको ऊपर भी इसको कैलकुलेशन किए थे 0.2 बनाया था, तो यही हो गया 0.21, है ना। अब इसी में एक क्वेश्चन बोला था कि जब नो सुपर इलिवेशन रहेगा तो लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू बताओ, है ना। इफ नो सुपर इलिवेशन, इफ नो सुपर इलिवेशन इज प्रोवाइडेड डेट इज ई इजकल टू 0, तो एफ का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ई तो यहाँ पे 0 है, ई तो यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 127R। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, एफ इजकल टू 80 का होल स्क्वायर अब बटा 127 गुने 240, तो ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.21 ही आएगा। तब फॉर नो सुपर इलिवेशन द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन नीडेड इज 0.21। अगर सुपर इलिवेशन आप नहीं दे रहे हैं उस टाइम आपको लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू 0.21 देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुपर इलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं फॉर नो सुपर इलिवेशन, ये सब क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन नीडेड इज 0.21, यही आपका आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजाइन द रेट ऑफ सुपर इलिवेशन फॉर हॉरिजेंटल कर्व ऑफ रेडियस 450 मीटर, 450 मीटर एंड स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ जो इक्वेशन है आपका डिजाइन ऑफ सुपर इलिवेशन से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर दिया हुआ है आपका 450 मीटर है, और आपका जो भी का वैल्यू दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में जो सुपर इलिवेशन लेते थे तो उसमें जो हम वेलोसिटी कितना परसेंट लेते थे, 0.75% ही लेते थे। कल के क्लास आप देखे होंगे, वहाँ पे सीखे होंगे। तो यानी उसका हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करते थे पता है, भी ई इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन 225R, है ना, ये डायरेक्ट था। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो ई का वैल्यू जो आपका होता है वो कितना होता है, आपको वी स्क्वायर अपॉन 127R होता है। लेकिन इसी में आपको कितना परसेंट, 0.7% ही मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए इसका 0.7% का होल स्क्वायर कीजिए, अब बटा कितना 127R। इसको भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो यही आएगा वी स्क्वायर अपॉन 225R। ठीक है, ई इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन 225R। तो ये डिजाइन ऑफ सुपर इलिवेशन में हम डायरेक्ट आपको बता दिए थे कि अगर आपको डिजाइन करना हो तो ई इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन 225R ही पुट करना है आपको इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि we know that for mixed traffic condition super elevation is
कितना v²/225r। क्लियर। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू v²/225r। हम यहाँ पे तो देखना है कि कितना सुपर इलिवेशन होगा, ठीक है। तो E इक्वल टू v का वैल्यू कितना, जब v का वैल्यू यहाँ पे 90 किलो में 225 पुट कर रहे हैं तो ये 0.75 नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये 0.75 लगाने के बाद ही 225 आया था कैलकुलेट करके। तो 225 r का वैल्यू कितना है 450, इसको कैलकुलेट कीजिए तो आ रहा है 0.08। लेकिन हम बताए थे आपको कि E का जो वैल्यू होगा वो 0.07 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सुपर इलिवेशन का जो वैल्यू है वो 0.08 है, जो 0.07 से क्या है ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में जब आप डिजाइन ऑफ सुपर इलिवेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ बोले थे कि जब मैक्सिमम सुपर इलिवेशन से ज़्यादा आ जाता है E1, इसको E1 लिखे थे, है ना। तो E1 का वैल्यू अगर E मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाता है उस केस में हम कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे कि E1 का जो वैल्यू है ग्रेटर देन किससे है, E मैक्सिमम से है, यानी 0.07 से क्या है ज़्यादा है ना। E1 का वैल्यू किससे ज़्यादा है 0.07 से। तो इस केस में हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन का, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन का। तो चलिए चेक करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, वो 0.15 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, है ना। लेटरल फ्रिक्शन 0.15 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर वो भी 0.15 से ज़्यादा आ जाएगा लेटरल फ्रिक्शन, तब हमको डिजाइन स्पीड में मॉडिफाइड करना होगा। कल डिजाइन ऑफ सुपर इलिवेशन पढ़े थे, तब फर्स्ट स्टेप में हम लोग सुपर इलिवेशन निकालते थे, सेकेंड स्टेप में हम लोग इसको क्या बोलते हैं लेटरल फ्रिक्शन को चेक करते थे। अगर ये भी 0.15 से ज़्यादा आ जाएगा तब हम जो डिजाइन स्पीड है 90 किलोमीटर/आवर उसमें मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुपर इलिवेशन का वैल्यू ई मैक्सिमम से ज़्यादा आ गया, यानी 0.07 से ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ E is more than 0.07, hence provided E maximum जो कितना होगा 0.07 होगा, ठीक है, 0.07। एंड फर्दर चेक कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन, ठीक है। तो फॉर लैटरल फ्रिक्शन यहाँ चेक लिख दीजिएगा, चेक फॉर लैटरल फ्रिक्शन, लैटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन डेवलप्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E इज 0.07। इसी पे चेक करना पड़ेगा आपको। तो F इजकल टू क्या, जब हम चेक कल वाला क्लास बताए थे तो उसमें बताए थे F इजकल टू v²/127r माइनस E मैक्सिमम बोले थे, है ना, E मैक्सिमम। तो अब यहाँ से चेक कीजिएगा 90 का होल स्क्वायर अब बटा 127, आर का वैल्यू 450 अब माइनस ई मैक्सिमम का वैल्यू कितना लेना है 0.07। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 0.072 आ रहा है, यानी जो एफ का वैल्यू है लेस देन एफ मैक्सिमम है ना। एफ का जो वैल्यू है यहाँ पे जो आया इसको F1 भी दे सकते हैं। F1 जो है वो लेस देन किससे है, एफ मैक्सिमम से है, यानी डेट इज 0.15 से। तो ये तो ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत रहता तो हम डिजाइन स्पीड को क्या करते, मॉडिफाइड करते। कोई दिक्कत, डिजाइन सेफ है। आप सुपर इलिवेशन को यहाँ कंसीडर करेंगे कितना, सुपर इलिवेशन को कंसीडर करेंगे 0.07 और एफ का वैल्यू कितना रहेगा 0.072, ये आपका एफ का वैल्यू रहेगा। अगर ए भी मान लीजिए कोई कंडीशन में ये 0.16 आ जाता, 16 आ जाता, तो 0.15 से तो ज़्यादा है, तो इसके आगे हमको फिर अगला स्टेप में जाना पड़ता, स्टेप 3 में, जहाँ पे हम डिजाइन स्पीड को क्या करते, मॉडिफाइड करते। ठीक है, तो चलिए हो गया क्वेश्चन, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे।